हेलो। 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 शुरू करो ना। पिछला दिन कैलोरी मीटर पढ़ा दिए थे ना तुम लोग को, देखो तो कॉपी निकाल के पिछला क्लास निकाल के देखो, कैलोरी मीटर पढ़ा दिए थे कि नहीं, एक बार देख लो। पिछला दिन कैलोरी मीटर पढ़ाई हो गई थी नहीं। ये हेडिंग लगाइए। इतना लेसन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, कॉलेज में एक भी लेसन का भी टेस्ट नहीं लिया है ना। एक ही बार लगता है कि 11 का पूरा टेस्ट को दिया है। अब तुम लोग का इंफॉर्मेशन का टेस्ट लेंगे। इंफॉर्मेशन दी। क्या लिया हेडिंग? 10th क्लास में एक चीज आपने पढ़ा होगा, रासायनिक अभिक्रिया, देखो तो। 10th क्लास में ये पढ़ना था, रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन इसको बोलते हैं, 10th क्लास में पढ़ना था। केमिकल रिएक्शन लिखो, क्वेश्चन लिखो, केमिकल रिएक्शन क्या है। ये 10th क्लास की एक बात है। और 11th में हम इस पूरा बेसिक को लेकर चलेंगे। चलिए लिखिए। साम्य। 10th क्लास का पूरा बेसिक हम लोग लिख। 10वां क्लास में हम लोग पढ़े थे ऐसा कि E प्लस बी मिलके बनता है C+D, ऐसा हम लोग पढ़े। 10वां क्लास में एक चीज और पढ़े थे कि इस साइड वाला को अभिकारक कहते हैं, देखो याद आया होगा कुछ कुछ। ये ऐसा 10वां के सर हमने पढ़ा था। और ये साइड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल। ये साइड को क्या कहते हैं? अभिकारक। और ये साइड को क्या कहते हैं? प्रतिफल। और पूरा इस संपूर्ण रूप को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है मैं आपको सीधा सीधा बता देते हैं। जैसे आपने कभी सोडियम का नाम सुना है, बताओ। अच्छा, आपने कभी क्लोरीन का नाम सुना है? अच्छा, ये दोनों जब मिलते हैं तो बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके। सोडियम एक जहर है, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सोडियम खाइएगा तो मर जाइएगा। क्लोरीन जहरीला गैस है। जहरीला गैस। अब सोचिए कि एक जहर है, दूसरा जहरीला गैस है, लेकिन दो जहर जब आपस में मिलते हैं तो एक प्राण बन जाती है। और यह समझो कि ये प्राण है, मतलब नमक के बिना जिंदगी अधूरा लगता है। तो नमक का निर्माण दो जहर से होता है। मिलने वाला जहर था, लेकिन मिलने के बाद जो बना, समझो कि उसमें प्राण बसता है। थोड़ा सा नमक कम रहता है तो मांग ज्यादा हो जाता है, तब दिक्कत। इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं कि मिले कुछ और बन जाए कुछ और। मिले कुछ और बन जाए कुछ और। जो बने उसके इससे नेचर कुछ ना हो, मिलता जुलता एकदम ना हो। बताओ, नमक का नेचर सोडियम से मिलता है क्या? जहर से मिलता है? अच्छा, नमक का जहरीला गैस से मिलता है क्या? एकदम ना मिलता है। ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। जरा एक बार सोचो बढ़िया से। अगर दो जहर चीज मिलता है तो एक अच्छा चीज बन,
जो चीज बनता है उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, 1 इंच का रिलेशन नहीं है, इसी को रासायनिक अभिक्रिया इसका नेचर अलग और इसका नेचर अलग। बनने वाला पदार्थ का नेचर इससे मैच न करे तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर। अब नीचे परिभाषा एक लाइन के लिखिए। दो या दो से अधिक, 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 ये कहां से कहां? दो या दो से अधिक नए पदार्थ, नए पदार्थ आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके, आपस में क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। 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 चलिए नीचे एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए। ये जहर है और ये जहरीली गैस है। और ये नमक है। ना ये जहर है ना जहरीली गैस है, एकदम अलग पदार्थ बना है, एकदम नया प्रोडक्ट बना। उस तरफ से इसका कोई रिश्ता, कोई वास्ता नहीं। प्लेट। एक जहर दूसरा जहरीली गैस मिला तो बन गया बहुत अच्छा पदार्थ ना, प्लेट हो गया। चलिए नीचे एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए। CaCO3, इसका नाम संगमरमर है। संगमरमर को जब आप गर्म करेंगे तो ये चूना बन जाएगा। लीजिए, संगमरमर रहता ही नहीं, ये चूना बन जाता है। इस चूना का नाम कली चूना है। ये चूना का नाम कली चूना। पहले शुरू में था बेचारा संगमरमर, बेचारा टूट के बन गया कली चूना। चलिए कंप्लीट हो गया। अब नीचे एक डायग्राम हम बना रहे हैं, हटाए ना इसको। एक डायग्राम बना रहे हैं, खूब बढ़िया से आप लोग भी बनाइएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा साम्य, अभी आपको हमने बताया कि इक्विलिब्रियम, इसको इंग्लिश मीडियम में हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इसमें इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसे डायग्राम हम बनाएंगे, आप लोग को एकदम 2 कॉपी और सी बनाना है ना। हिंदी में साम, इंग्लिश में इक्विलिब्रियम। अब ये बेचारा 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, और दूसरा के बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम
क्लास में याद करते चलना है, घरे याद नहीं होगा, इस बात को लिख लीजिए। घर पर याद नहीं होगा, इसलिए यही याद करते। आयनिक इक्विलिब्रियम, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक साम्य। रासायनिक साम्य, और इसको बोलते हैं आयनिक साम्य। एक बार सोचिए, साम्य के प्रकार के पढ़ना है, बताइए। दो प्रकार के कौन कौन, जरा नाम बताइए तो। केमिकल इक्विलिब्रियम और बोलिए आयनिक इक्विलिब्रियम। बताइए रासायनिक साम्य और कौन सा। तो साम्य के प्रकार के कौन कौन, रासायनिक साम्य और, चलिए तो आप भी लिख लीजिए साम्य। हाँ, साम्य की परिभाषा इसके बाद हम लोग। साम्य के मतलब बराबर हो। ठीक है, साम्य के मतलब क्या होता है। हाँ, साम्य के मतलब बराबर। चलिए टेंशन नहीं लीजिए, साम्य का अर्थ बराबर। साम्य का अर्थ समान होता। समझ में गया, साम्य का मतलब क्या होता है, बराबर या सम। कौन वाला सामान झोला में रखते हैं, बोरा में, वो वाला सामान की बराबर वाला सामान। हाँ, बराबर वाला। साम्य के मतलब ये होता है। तो ये पूछे साम्य के मतलब को ना, बराबर, बराबर को ही साम्य का। केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, है ना। आवाज ये वाला से खराब खराब आओ कर। थोड़ा बदमाश है, खच्चर टाइप पर भी काइन काइन करते हैं। ये अच्छा नहीं। काइन काइन। अच्छा पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद वही है। बच्चे की ले ले, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। यहाँ, हाँ ठीक है, सब ठीक है। मेरे के यहाँ गड़बड़ नहीं रहती, का ध्यान रखना। आपके आने से पहले सब जहर वाला पढ़ा दिए थे। ये हम जहर है, कल गीली गैस है, दो जाता है तो एक दान पदार्थ बन, उसके बिना जीवन अधूरा हो जाता है। नहीं, किसके बिना, नमक के बिना, है ना। पहले पढ़ा चुके आप लोग आने से पहले। चलिए तो बताओ, साम्य कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, कौन कौन बताइए जल्दी। एक को बोलते हैं रासायनिक साम्य और दूसरा को बोलते हैं, समझना बढ़िया से। अब दोनों में अंतर बताते हैं, देखो क्या अंतर है। जब हम कोई रिएक्शन लिखेंगे ना, जैसे सोडियम प्लस क्लोरीन और लिख दिया NaCl, बताओ किसी प्रकार का तुम्हें आयन नजर आया, धन आयन या ऋण आयन, कोई आयन नजर आया। बताओ कहीं नजर आया, बताओ हाँ या ना बोलना है। नजर आया है, बोलो ना हाँ या ना, बोलो ना हाँ या ना। ना तो रासायनिक साम। आज जैसे मान लिया जाए कि हमने चले और लिख दिया Na प्लस और ऐसे माइनस, ऐसे प्लस या माइनस नजर आया, हाँ या ना। तो बोलो हाँ या ना। सही हो गया, आयनिक साम। ये अंतर है। जिसमें आयन नहीं नजर आएगा उसको क्या कहेंगे, रासायनिक साम। और जिसमें आयन नजर आ जाएगा, बोलो। ये पहचानने के तरीका तुमको हम बता दिए। अब इसके आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक साम्य क्या है और फिर आयनिक साम्य क्या। लेकिन इससे पहले कुछ अलग चीज पढ़ते। देखिए रासायनिक दृष्टिकोण से, कि रासायनिक दृष्टिकोण से, रासायनिक दृष्टिकोण से, रासायनिक दृष्टिकोण से, रासायनिक दृष्टिकोण से अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं।
रासायनिक दृष्टिकोण से अभिक्रिया दो प्रकार के होते। अब जरा सोच के बताओ अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक बार सोच। अभिक्रिया दो प्रकार के होते, अभिक्रिया दो प्रकार के होते। एक बार सोच के बताओ अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। जरा हम लोग यहां देखते हैं कितने प्रकार के। ठीक है, चलो हल्ला पार्टी ध्यान देना, बतियाए कहेंगे तो बतियाना, अभी नहीं बतियाना। प्रवीण तो पिटाओगे यहाँ। एक को बोलते हैं रिवर्सिबल, एक को बोलते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन। और दूसरा को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन जरा समझना बढ़िया से थोड़ा सा, है ना। देखो, इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इससे पहले पढ़ रहे थे साम में। साम कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? रासायनिक साम और आयनिक साम। अभी हमने क्या पढ़ा? रिएक्शन। रिएक्शन के प्रकार के तो अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय। ना ना ना, अभी रुक जाइए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अब समझिए थोड़ा सा। देखो ये दोनों में अंतर क्या है, थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा समझ में आ जाए। देखो, जो एक बार गया लौट के कभी नहीं आया, एक बार जो एक बार गया लौट के कभी नहीं आया, वापस नहीं आया, उसको क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय। जा रहा है और लौट के बार बार आ रहा है, तो बताओ क्या है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक बार फिर से, एक बार जो गया लौट के कभी नहीं आया, बोलो जल्दी। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो एक बार गया लौट के बार बार आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, जा रहा है आ रहा है। बताओ जल्दी क्या लिखेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जरा पहचानना है सोच के। अगर हम तीर ऐसे दे दिए, इसका मतलब क्या हुआ? जा रहा है कि आ रहा है? खाली जा रहा है, खाली जा रहा है। ऐसा तीर उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अगर तीर हम ऐसे दे दिए कि चलो आधा ऐसे है और आधा ऐसे है, इसका क्या मतलब हुआ? जा भी रहा है और आ भी रहा है। तो बताओ ये तीर किसका है? उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। जल्दी पहचानना है, देखते हैं पहचान पाते हो कि नहीं। जैसे ए प्लस बी और ऐसा तीर दे दिए, जल्दी बताओ उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय? अच्छा, वेरी गुड। जैसे हम लिख दिए ए प्लस बी, आधा तीर ऐसे आधा तीर ऐसे और ये रहा ऐसे, बोलो अब रे। उत्क्रमणीय। कोई बाहर पड़ा? एक बार फिर से लास्ट बार। जैसे हमने लिखा CaCO3 और यहाँ पर कर दिए गर्म। तीर देख के पहचानना है कि उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय, जल्दी बताओ। अनुत्क्रमणीय, वेरी गुड। अच्छा, जल्दी देखते हैं, बताना है। जैसे हम लिखे N2 प्लस O2, ठीक है, हमने लिख दिया ऐसे। अब हमने लिख दिया ऐसे, बताओ उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय। किसी को दिक्कत? तुरंत समझ में आ जाएगा। जैसे एक बार और लिखते हैं, हमने लिखा NH3, N2 प्लस 3H2, जल्दी बताओ उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय? उत्क्रमणीय। अच्छा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे KClO3 और हमने लिख दिया यहाँ पर गर्म और हमने लिख दिया यहाँ KCl प्लस ऑक्सीजन, जल्दी बताओ उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय? जल्दी बताओ। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के कौन कौन? उत्क्रमणीय और अनुत, याद हो गया। रासायनिक अभिक्रिया कोची कोची? उत्क्रमणीय और अनुत। जो एक बार चला जाए लौट के कभी ना आए, तो अनुत्क्रम। जाए, जैसे आदमी जब मर जाता, बताओ उत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय? लेकिन कोई, हाँ हाँ, अरे हाँ, हमनी के मम्मी नहिरा गए, फिर आ गए, फिर नहिरा गए, नहिरा गए। बताओ जल्दी उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय? तो मम्मी और उनका नैहर का रिलेशन, मम्मी और उनका नैहर का रिलेशन, जल्दी बताओ उत्क्रमणीय क्या अनुत्क्रमणीय?
अच्छा, जब आदमी गुजर जाता है तब? चलो, समझ में आ गया। चलो जल्दी डायग्राम इसको बनाओ। ये डायग्राम हाँ उतार लो, अच्छे से लिख लो। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, लिखवा दिए थे, हुआ है ना? रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के? दो प्रकार की। अब बढ़िया से इसको उतार लो, अच्छे से उतार लो, बढ़िया से इसको लिखेंगे हम लोग। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। और अनुत्क्रमणीय। चलिए, तो अब तीर देख के बता देंगे कि ये कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना? तो क्लास आज नहीं आया तो बेचारा बैठे हुआ कि कल हम, और एक बार पुनः हमें आया जाएगा। मन में बेचारा बहुत प्रकार का ख्याल रखता होगा, मन में जाएंगे हमको पुनः एक बार फिर शुरू किया जाएगा, लेकिन ख्याल बहुत आता है मन में कि हमको पर्सनली पढ़ाया जाएगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। चलिए पहले क्या लिख के डैश दे देंगे हम लोग? अनुत्क्रमणीय पर लिख के हम लोग डैश दे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया लिख के डैश दे। और जो अगल बगल के लोग एकदम जीत। ऐसे तो देहात की महिलाएं बात करती है, बात किया बतियाते हैं एकदम हर लेवल। हाँ टाइम हम लोग के पास। देखो, वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, ऐसे लिखाता है, कैसे? ऐसे। अभिकारक, अभिकारक, अभिकारक इसमें बदल जाए। अभिकारक पूर्णतः प्रतिफल में बदल जाता है, पूर्णतः प्रतिफल में बदल जाता है, पूर्णतः प्रतिफल में बदल जाता है, पूर्णतः प्रतिफल में बदल जाता है। अभिकारक पूर्णतः प्रतिफल में बदल जाता है, लेकिन 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 प्रतिफल अभिकारक में नहीं बदलता है, लेकिन प्रतिफल अभिकारक में नहीं बदलता, प्रतिफल अभिकारक में नहीं बदलता। अभिकारक प्रतिफल में बदल जाता है, लेकिन प्रतिफल अभिकारक में नहीं बदलता है, प्रतिफल अभिकारक में नहीं बदलता है। तो इस अभिक्रिया को, तो इस अभिक्रिया को, तो इस अभिक्रिया को, तो इस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कही जाती है। तो इस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कही जाती है। इस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कही, इस अभिक्रिया को अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कही जाती। तो बच्चे एकदम कमजोर हैं, एकदम ध्यान से यहाँ समझेंगे। मैट्रिक क्लास की बातें रहती है इसमें, ज्यादा बेसिक का बात कम रहती है, मैट्रिक क्लास की ज्यादा रहती है।
ए साइड वाला को हम क्या कहते हैं बताओ? अभिकारक। और ए साइड वाला को क्या कहते हैं? अच्छा, कहता है कि पूर्णतः बदल जाए, किसमें? अभिकारक किसमें चेंज हो जाए? प्रतिफल में। ये एकदम सही है, गुड। और प्रतिफल ना चेंज होवे किसमें? अभिकारक में। बताओ सही की गलत? इसको काहे नहीं काटे, गुड लगा दिया, इसको काहे काट दिया, समझ में आ गया? इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। इट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये डायग्राम अच्छे से बना ली, ये डायग्राम अच्छे से बना ली, ये डायग्राम अच्छे से बना लो कि इधर से इधर जाए लेकिन इधर से इधर ना आए। मार रखल है कि तुम आएगा हम नहीं जाएंगे, मतलब तू ना आओ हमरा ही, काहे आया हमरा देने, बबू तोरा देने। हाथ में एकदम लड़ाई एकदम तो हमारे देने कहा है, तू थोड़ा पकड़ के सब। मुस्कान तो किसी से लड़ जाती। इसको ही ट्रेनिंग देती है रहना भाई। लड़ाई का ट्रेनिंग, एक्सपर्ट हो। अब भैया हमारा लड़ना, तो लड़ाई से बड़ा डर लगता है। नीचे लिखो एग्जाम्पल, नीचे एग्जाम्पल, जैसे में, जैसे में लिखो, जैसे में, जैसे में लिखेंगे हम लोग, जैसे में। आप लोग तीर देख के पहचान लोगे ना कि कैसा है, उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय। चलिए बताओ कि ये कैसा है, उत्क्रमणीय की अनुत्क्रमणीय। चलिए एग्जाम्पल नंबर पहला हो गया। एग्जाम्पल नंबर दूसरा, KClO3, KClO3, इसको हम लोग गर्म कर दिए, इसको भी हम लोग गर्म कर दिए, और ये KCl अलग होगी और ऑक्सीजन बेचारा अलग हो। जब गर्म करोगे ना तो छटपटा छटपटा अलग हो जाए। थोड़ा बात कम। चलिए एग्जाम्पल नंबर तीसरा, ये है एसिड, भस्म। बताओ जल्दी, एसिड है कि भस्म है? तो एक एसिड है और एक भस्म को हम लोग इंग्लिश में बेस कहते हैं, और अम्ल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं NaCl से अभिक्रिया करके क्या बना लिया? NaCl। और OH से रिएक्शन करके क्या बना लिया? H2O। इसको हम लोग लवण कहते हैं, साल्ट कहते हैं, और इसे हम लोग वाटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, नाम सहित लिख, सब क्लास में याद करते जाना, घर के भरोसे एक को इंची नहीं रहना। अरे एकदम नहीं पढ़ना, सब क्लास में याद करवाए। अरे तुम लोग नहीं पढ़ता, इस बात को मैं अच्छी तरह से गारंटी, तो नहीं पढ़ते। अलमारी में कॉपी ऐसे बिकता है, बेचारा कॉपी भी कभी कभी सोचता होगा मालिक है कि, तो सुबह सुबह कॉपी को हाथ लगता होगा तो कॉपी के एहसास होता होगा मालिक बच ही रहे हैं, अभी आज फिर कोचिंग ले जा रहे हैं। हाँ, फिर से एक बार देखो, या बदमाशी नहीं। बताओ ये क्या है, बताओ? बेस। और ये क्या है? अम्ल। और ये क्या है? लवण। और ये क्या है? वाटर। ये कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? तो अनुत्क्रमणीय। उसी प्रकार चौथा नंबर देखोगे यहाँ, जैसे हमने लिखा KOH। बताओ जल्दी, एसिड है कि बेस? जल्दी बताओ। बेस। अच्छा, हमने लिख दिया यहाँ पे, लिख दिया HBr। क्या लिख दिया? HBr। बताओ HBr क्या है? एसिड। अब दोनों को मिला दो, थोड़ा सा दम अच्छे से मिलाना। K को Br से मिलाओ, क्या बनेगा बताओ? KBr बनेगा। अच्छा, H को OH से मिलाओ, क्या बनेगा बताओ? H2O। तो KBr क्या है? लवण है। और H2O क्या है?
वाटर है। वेरी गुड, अच्छे से इसको लिखो। दांत का और एग्जाम्पल दे दे इसमें, एक आध गो एग्जाम्पल और हो जाए, है ना। चलिए हाँ, चलिए KOH HNO3, थोड़ा सा ध्यान देना बस, ज्यादा नहीं। से कोई पूछे कि ये क्या है, कहना कि एसिड है। ये क्या है, तो कहना कि बेस है, अश्म है और अम्ल है। देखो अच्छे से कैसे मिलाएंगे। NO3 को के से, NO3 को के से, रिजल्ट बोलो क्या लिखेंगे, के NO3। अच्छा ये बना क्या, वेरी गुड। अच्छा H को किससे मिला दे, बताओ क्या बन जाएगा, H2O। क्या नाम है, तेजी में इसको भी लिख लो। ये सारे के सारे अनुत्क्रमणीय क्रिया के उदाहरण हैं। अब हम लोग चलेंगे उत्क्रमणीय क्या हो। ये हो गया कंप्लीट, समझ में आ गया ये वाला, तो दिक्कत। हटा इसको, हटा रहे हैं। चलिए दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर क्या था, याद है क्या। हाँ दूसरा नंबर है क्रमणीय अभिक्रिया, लिख के डैश देंगे। दूसरा नंबर उत्क्रमणीय अभिक्रिया, लिख के डैश। क्रमणीय अभिक्रिया लिख के डैश। रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया लिख के डैश देंगे। लिया, चलिए एक बार अपने से सोच लो कि A+B क्या लिखे, A+B, इधर भी गया तो बना लिया C+D, और C+D जब आपस में दोनों रिएक्शन किया तो बना लिया A+B। बताओ इसका नाम अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, अभिकारक। बहुत सुंदर। बताओ तेजी में इसको क्या पढ़े थे, प्रतिफल। एक बात मैं आपको और बता दूं, इंग्लिश में इसे रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। और इसे क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, प्रोडक्ट का। हमको फिर देख के ये लगा कि इधर से इधर भी जा सकता है, यही न लगा। अच्छा, और हमें इधर से इधर से इधर भी आ सकता है, तो एक तरफ गुड की दोनों तरफ गुड, दोनों तरफ गुड। चलिए तेजी में लिखा जाए, ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया, ओवैसी रासायनिक अभिक्रिया। पहले डिफिनेशन लिख लेंगे, उसके बाद फोटो बना लेंगे। ओके, देखिए सब फोटो पहले बना रहा था, साइंटिस्ट के ऊपर के वाले आप लोग। अच्छा लिख लो, बड़ा लड़का लोग के बड़ा बेइज्जती करते रहते। देख, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इसमें अभिकारक प्रतिफल में, अभिकारक प्रतिफल में बदल जाता, अभिकारक प्रतिफल में बदल जाता, अभिकारक प्रतिफल में बदल जाता, अभिकारक प्रतिफल में बदल जाता। लेकिन लेकिन प्रतिफल अभिकारक में नहीं बदलता। हाँ सॉरी सॉरी,
लेकिन प्रतिफल भी अभिकारक में बदल जाता है। लेकिन प्रतिफल भी अभिकारक में बदल जाता है। लेकिन प्रतिफल भी अभिकारक में बदल जाता है। लेकिन पर तुम और कर दो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन की जगह पर अगर और कर दो ना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और प्रतिफल भी अभिकारक में बदल, या और की जगह तथा कर लो तो और बढ़िया रहेगा। चलिए, तथा प्रतिफल भी अभिकारक में बदल जाता। तो ऐसी अभिक्रिया को, वैसे अभिक्रिया को, वैसे अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसी 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 अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहा जाता है। डायग्राम को खूब अच्छे से उतार लेना। डायग्राम को खूब अच्छे से उतारना है। आप लोग क्या हाल चाल? पूरा दिक्कत ना है? टेंशन ना लेना है, क्लासे में याद करते चल। टेंशन लीजिएगा तो यादें नहीं होगा। ट्वेल्थ में क्यों याद करेंगे? अभी पूरा अभी से ही याद करते चलेंगे। अभी से पूरा याद करते चलेंगे। क्या कॉलेज या स्कूल एग्जामिनेशन लेने के लिए रेडी नहीं, इसीलिए ट्वेल्थ में याद करेंगे क्या? वो किसी भी क्षण नोटिस निकाल सकता है कि आपका 11th का परीक्षा होने वाला है, किसी भी क्षण। तो क्या कर लोगे फिर? याद करने जाओगे? इससे बेहतर क्लास में याद करते चलो। चलो हटाओ यहां से। चलो नीचे लिखो जैसे। लिखो जैसे। जैसे एग्जाम्पल नंबर पहला, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। मैं बता दूं इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है। नाइट्रिक ऑक्साइड। आप तीर देख के ये पता कर लेंगे कि यह जो रिएक्शन है उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय। और मैं आपको बता दूं कि इसका नाम सोडियम है। इसका नाम सोडियम है ना? नाइट्रोजन क्या होती है? अच्छा, ऑक्सीजन क्या होती है? गैस। तो तीर देख के हमको पता चल गया कि उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रम, दोनों हम लोग पता कर ले। अब ना हम लोग गड़बड़ करेंगे उत्क्रमणीय में और ना गड़बड़ करेंगे अनुत्क्रमणीय। अच्छा, हमने आपको पढ़ाया था शाम में कितने प्रकार के होते? तो इक्विलिब्रियम कितने प्रकार के? दो, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। फिर से केमिकल इक्विलिब्रियम और, अच्छा, रासायनिक दृष्टिकोण से यही रिएक्शन कितने प्रकार के? तो कौन कौन? उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय। चलिए, एग्जाम्पल नंबर ये पहला हो गया। दूसरा देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड में तुम लोग लिखोगे N2 प्लस N2 प्लस H2। N2 प्लस H2, यहाँ हो गया लौह चूर्ण। कौन सा चूर्ण? लौह चूर्ण का मतलब लोहा का महीन महीन बुरादा, जो रिएक्शन कराने में माहिर आदमी है। सबसे ज्यादा लौह चूर्ण रिएक्शन यहाँ भाग करवा, रिएक्शन करवा। इसका नाम अमोनिया है। अमोनिया गैस है। कोई पूछेगा क्या अमोनिया क्या है? कहना क्या अमोनिया गैस है, बड़ा जहरीला गैस है। और नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन अमोनिया जहरीला गैस है। अमोनिया जहरीला गैस है। अमोनिया जहरीली गैस। अमोनिया कैसी गैस है? जहरीली गैस। जहरीली गैस।
ऐसे अच्छे से एग्जाम्पल हम लोग हो सके तो इसके नीचे ऐसे लिख लो, ये लिख लो आमोनिया। अमोनिया एक जहरीली गैस है। अमोनिया एक जहरीली गैस है। जहरीली गैस है। गैस है। इसे सूंघने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है ना। ये अमोनिया एक जहरीली गैस है, सूंघने का कोशिश हम लोग नहीं। और अमोनिया का उत्पादन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से हो। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, अमोनिया गैस, अमोनिया एक जहरीली गैस। चलिए इस तीर को हम लोग कर देते हैं रिवर्सिबल, लिख दीजिए रिवर्सिबल। इसको लिख दीजिए, तीर का नाम लिख दीजिए रिवर्सिबल, ताकि आपको पता चल जाए कि ऐसा तीर रिवर्सिबल में रहता, ऐसा तीर रिवर्सिबल में रहता, ऐसा तीर कहाँ रहता है, रिवर्सिबल में रहता। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, थोड़ा सा। तो ए प्लस बी, ए प्लस बी, और हमने लिख दिया ऐसा तीर, और हमने लिख दिया सी प्लस डी। ओके, ये एग्जाम्पल नंबर हमने पहला लिखा। हम एग्जाम्पल नंबर लिख रहे हैं ए प्लस बी, और यहाँ पर हमने लिखा सी प्लस डी। लोग को क्या करना है ये सुनो। लोग का काम यही है कि ब्रैकेट में कुछ लिखना है। ब्रैकेट में क्या लिखना है ये सुनो। यहाँ तुमको लिखना है ब्रैकेट में कि रिवर्सिबल की ई रिवर्सिबल, और यहाँ लिखना है रिवर्सिबल की ई रिवर्सिबल। पहले दोनों एग्जाम्पल को लिखो, उसके बाद नाम लिखो कि ब्रैकेट में। दोनों एग्जाम्पल को लिखो और नाम लिखो, इसमें क्या नाम लिखे। तो तीर देख के यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल रिएक्शन, और यहाँ पर लिखना था इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसा लिखना था हम लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए। चलो अब एक बच्चा पूछ रहा था हमसे कि ऐसा है कि हमको ये बताइए, ये शाम में कितने प्रकार के होते हैं, पहले ये बताओ। तो हम पता है शाम में क्या मतलब, क्या सांझ भरल शाम, सवेरे और शाम वाला शाम। वो सुबह और शाम अलग है, समझना बढ़िया से। ये वाला शाम, ये वाला शाम का मतलब होता है सूर्य अब डूबने वाला है, छिपने वाला है, पृथ्वी से झकने वाला है। और ये वाला शाम का मतलब होता है बराबर। ये वाला शाम का मतलब होता है बराबर। तो दो अलग अलग शाम में है, ये शाम है, आई शाम में है। इसका मतलब सुबह शाम वाला, इसका मतलब बराबर। एक लड़का पूछता कि सर रासायनिक शाम में क्या है और आयनिक शाम में क्या। तो आज हम लोग अब कोशिश करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे रासायनिक शाम में क्या है, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए रासायनिक शाम में क्या। रासायनिक, क्वेश्चन लिखेंगे रासायनिक शाम में क्या है। क्वेश्चन लिखो रासायनिक शाम में क्या है। रासायनिक शाम में क्या है, बगल में इंग्लिश जरूर लिख देना। केमिकल, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम रासायनिक शाम में क्या है।
रासायनिक साम्य क्या है? बोलने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा आधा घंटा इसको पूरा बढ़िया से समझना है आधा घंटा। क्या? अच्छा बताओ क्या समझा? नहीं, हेडिंग नाम के सोना नहीं, इसको समझना। पहले तो ये बताओ कि इस साम्य का मतलब क्या होता है, पहले बताओ इस साम्य का मतलब क्या होता है? बराबर। साम्य का मतलब क्या होता है? बराबर। दूसरा बात, रासायनिक साम्य का मतलब बराबर में कौन वाला चिन्ह चलेगा? तुम सोच के बताओ, ए वाला चलेगा कि ए वाला चलेगा? अपने से सोच के बताओ, ऑप्शन ए चलेगा कि ऑप्शन बी चलेगा? सोच के बताओ, बराबर में कौन वाला चलेगा, ए वाला कि ए वाला? कौन चलेगा, ऑप्शन ए कि ऑप्शन बी? ऑप्शन बी, क्योंकि यही है जो बराबर कर सकता है, इधर से इधर और इधर से इधर से इधर, इधर से इधर, यही है जो बराबर कर सकता है। तो रासायनिक साम्य जब हम पढ़ेंगे, एक बात ध्यान में रखना है कि इस चिन्ह का उपयोग ही न करें। ये बराबर कर ही नहीं सकता, इन्हें से सब पलट के इन्हें पलटी मार देगा। बराबर होगा? बताओ, एक दिन के आदमी सब इन्हें पलटी मार दे तो बराबर होगा? नहीं। हाँ, पलटी मारे दोनों तरफ से तो बराबर हो। तो साम्य के मतलब बराबर ए वाला चिन्ह का हम लोग पहले हम लोग निर्धारित समय से 7 बजे, कितने बजे? 7 बजे। आज यहीं तक, कल सुबह 7 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद।